मेरी पत्नी वैशाली मुझे छोड़कर कनाडा जा रही थी और मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हो रहा था। आज शाम को 7 बजे उसकी फ़्लाइट थी। मैं घर जमाई बंद कर ससुराल में ही रहता था। मैं एक अनाथ था। वैशाली और मेरी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। वैशाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक आँख नहीं थी। बचपन में किसी हादसे में उसकी एक आँख चली गई थी, जिसके कारण उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। वैशाली और मेरा रिश्ता उसके चाचा ने ही करवाया था। वैशाली के चाचा और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं भी एक खूबसूरत सा नौजवान था, लेकिन अनाथ होने के कारण वैशाली की तरह मेरा भी रिश्ता नहीं हो रहा था। वैशाली पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, जिसके चलते उसे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अब उसका जाने का समय आ गया था। मैं बरामदे में खड़ा था जब वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई, क्योंकि वहाँ उसे अच्छा पैकेज मिल रहा था। जाते हुए उसने मुझे एक बार पलट कर देखा था। वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। वैशाली के चले जाने पर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि खुद कंपनी के मालिक ने वैशाली के काम को देखते हुए कनाडा में ट्रांसफ़र किया था, ताकि वहाँ के स्टाफ को कुछ सीखने को मिले। वहाँ अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थी, जिसके चलते ओनर ने उसे कनाडा में 3 महीने के लिए वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था। अब घर में मैं और सासू माँ 2 ही लोग थे। मेरे ससुर पहले ही गुजर चुके थे। वैशाली उनकी अकेली संतान थी और मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं था, जिसके कारण मैं अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था। अब मेरी पत्नी के कनाडा जाने के बाद सासू माँ रोज़ अपने शरीर का मालिश मुझसे करवाया करती थी। उसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, लेकिन दिखने में वह 30-35 साल की जवान महिला लगती थी। मैंने मालिश के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, जब तक मेरे शरीर की मालिश नहीं होती तब तक मुझे अच्छी नींद नहीं आती। अब माँ जी का मालिश करने के लिए मेरे अलावा घर में दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मैं मालिश कर रहा था तो मुझे बहुत बड़ा अजीब सा लगा। अब मुझे रोज़ रोज़ मालिश करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था और माँ जी को मालिश की आदत हो गई थी, जिसके चलते मालिश करना भी ज़रूरी था। मैंने सोचा एक नौकर रख लेते हैं जो घर का काम भी संभाल लेगा और साथ में माँ जी का मालिश भी हो जाएगा। मैंने इसके बारे में माँ जी से बात की तो वह गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोली, आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं पूरे दिन घर का काम करती रहती हूँ और आधे घंटा मालिश करना है वो भी नहीं कर सकते, फिर आप मेरी क्या सेवा करोगे। इस तरह माँ जी के भयभीत रूप को देखकर मैं डर गया। अब मैं माँ जी के बताए हुए सभी काम मन मार के करने लगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि न जाने माँ जी मेरे और मेरे पत्नी वैशाली के बीच दरार पैदा न कर दे। मैंने सोचा वैशाली को इस बारे में बता दूं, लेकिन माँ जी मुझे पहले ही धमकी दे चुकी थी कि मेरे बारे में अगर वैशाली को कुछ बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, जिससे मैं वैशाली को कुछ बताने से डर रहा था। अब मैं माँ जी की हर हुकूमत का पालन किया करता था, जैसे बहू अपनी सास की हुकूमत का पालन किया करती है। 7 बजे मैं ड्यूटी से घर आकर अपनी माँ जी के काम में हाथ बटाया करता था। रात को सोने से पहले माँ जी रोज़ चाय बनाती थी और हम लोग चाय पीकर सो जाते थे। चाय पीकर मुझे बहुत गहरी नींद आती थी। मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था, जैसे किसी ने मुझे नशा दे दिया हो। सुबह भी देर तक सोता रहता था। जब मैं बिस्तर से उठता तो मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी। आखिरकार मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सब समस्या मुझे मेरी सासू माँ की छोटी बहन दीपाली के हमारे घर मेहमान आने के बाद शुरू हुई। दीपाली मेरी पत्नी वैशाली के जाने के 1 सप्ताह बाद यहाँ आई थी। दीपाली के नई नई शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया और 6 महीने के अंदर ही उसका डिवोर्स हो गया। मुझे तो शक होने लगा था कि आखिरकार दीपाली किस तरह की चाय पिलाती है, पीने के बाद नींद आ जाती है और कुछ होश ही नहीं रहता, तथा सुबह उठते ही इतनी कमज़ोरी क्यों महसूस होती है। मैं यह सोच ही रहा था कि मेरी पत्नी वैशाली का फ़ोन आया
और कहने लगी हमारे यहाँ का काम पूरा हो चुका है और मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। अब मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी पत्नी वैशाली के साथ रहते हुए मुझे अभी तक ससुराल में कोई पारिवारिक समस्या नहीं हुई थी। अब वैशाली के आ जाने से सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। अतः दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे समाज में कुछ सासू माँ अपनी बहू को पराया समझकर रौब जमाती है। उसी प्रकार कभी कभी दामाद को भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।